नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको राज्यपाल जो राज्य लेवल पर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल के बारे में हमें जानना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, इसका चुनाव कैसे होता है। ये सारी प्रोसेस हम आज के इसमें जानेंगे। सबसे पहले आपको राज्य के बारे में ये जानना है कि संविधान में जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक, ठीक है, इसमें बताया गया है राज्यों के बारे में। 152 से 237 तक भाग 6, ठीक है। इसलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं, राज्यों का संविधान। भाग 6 में राज्यों से संबंध में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 152 से 237 तक जो भी राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और साथ ही साथ में इसकी जो विधायिका, सारी जानकारी दी गई है, इसलिए इसे राज्यों का संविधान भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम राज्यपाल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। संविधान में अनुच्छेद 153, 154, 54 में 53 में बताया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल का पद है संवैधानिक पद होता है। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आज भी हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो रीट के एग्जाम से संबंधित हैं और जो पॉलिटी वाले भाग में है, ठीक है। अब 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन बाद में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एक किसी राज्य के, जैसे मान लीजिए एमपी के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का भी कार्यभार दे सकते हैं, तो एमपी का राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो गया। तो इस प्रकार से एक से अधिक राज्यों का, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि एक तक रहे, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, चाहे वो कैसे भी हो, 2 तक हो या 3 का भी कैसे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको जानना है कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, कौन। सबसे पहले हम इसकी योग्यता ही देखते हैं कि क्या योग्यता है राज्यपाल की, इसकी और राष्ट्रपति की। ये पैरेलल, राष्ट्रपति के पैरेलल है। ये राज्य में है, राष्ट्रपति केंद्र में है, केंद्र में। इसकी शक्तियां और इसकी शक्तियां लगभग समान हैं। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए हैं। दोनों की कार्य प्रणाली, दोनों का क्षेत्र अधिकार का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम है, ठीक है। अब इसके लिए आयु देखें हम, तो इसके लिए मिनिमम 35 साल की आयु चाहिए, ठीक है। दूसरा, यह भारत का नागरिक। अब चाहे वो जन्मजात हो या ग्रहण की हुई नागरिकता हो, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 35 साल। इसके अलावा कुछ है, जैसे वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपसे चर्चा की थी, लाभ का पद में क्या होता है, ये सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो एक तो भारत का नागरिक और 35 साल की आयु। कई आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि राज्यपाल की उम्मीदवारी के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35 एंड 40। तो यहाँ पे आपको 35 सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसमें योग्यताएं हैं इसकी। अब योग्यता के बाद इसमें है इस व्यक्ति जो इस टाइप से योग्य है, जिसकी इतनी एज है, इतना है, उसको अपॉइंट या चुनाव, उसके बारे में अगली प्रोसेस है। आपको एक बात जानना है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इसकी सीधी अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ तक तो बात खत्म है, चुनाव होता ही नहीं है तो मतलब नहीं है कि कौन चुनाव में भागीदार होगा नहीं होगा। यहाँ इसकी सीधी नियुक्ति होती है। इसमें प्रॉब्लम है, आज ये खत्म हो गया है शायद, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी कुछ समझने में, लेकिन फिर भी मैं आपको एनालिसिस कर देता हूँ इसका। इसमें शायद इसमें हाँ, तो नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप आज सुन लीजिए, इसमें डिस्क्रिप्शन जो बोर्ड पे है इसका हम कल दोबारा से बता देंगे, आप केवल सुन लीजिए। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति किसके कहने पर और कैसे कार्य करता है, ये आपको पता है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है, सिफारिश किया गया राष्ट्रपति को, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति वाली बात आती है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति से नियुक्ति करते हैं, तो ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि नियुक्ति के बाद में अगली प्रोसेस है इसके शपथ की। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, इन सब की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 3 में इनका शपथ के बारे में प्रारूप वगैरह कौन दिलाएगा, ये सारी चीजें उल्लेख की गई हैं। ठीक है, इसकी शपथ उस राज्य का जिसमें इनकी नियुक्ति हुई है, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं इनके लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब शपथ होने के बाद में ये अपना पदभार ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब इनका कार्यकाल देखते हैं। जनरली सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 इयर्स का, लेकिन यहाँ पे इनका कार्यकाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाएगा। हालांकि ये संवैधानिक बॉडी है और कई बार इस पर विवाद भी आता है कि संवैधानिक बॉडी है तो इसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों माना जाता है, बट उसकी अलग कंडीशन है, आपके पेपर में जितना है उतना आप जानिए। तो इसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है राज्यपाल को, इसलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। और इस मामले में ना तो किसी का लोकसभा या राज्य की विधानसभा या इसमें कहीं कोई विश्वास की या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ कि 5 साल से पहले किसी राज्यपाल का एक जगह से दूसरी जगह बची हुई कार्यकाल के लिए ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान से और मेघालय या तमिलनाडु में ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी राज्यपाल का, जो राजस्थान में मान लीजिए वो 2.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो बाकी के 2.5 साल के लिए तमिलनाडु में जहाँ भी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ पे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि इसको कौन कैसे हटाता है, सीधा है राष्ट्रपति जी इसको कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। लेकिन यदि
इसमें ऑप्शन आता है कि अनिश्चित है तो अनिश्चित कार्यकाल भी आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में इनके जो हैं कार्य देख सकते हैं। कार्यों के बारे में हम देखें तो राष्ट्रपति के वही राज्यपाल के राष्ट्रपति के समान है, लेकिन उनका दायरा राज्य तक है। यानी जो राष्ट्रपति का काम करने का दायरा है, जो क्षेत्र है, वो पूरे देश के लेवल पर होता है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल का जो सीमा क्षेत्र है वो राज्य है। राज्य के अंदर कार्यकारी मामलों में, विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, ये जो न्यायिक मामलों में ये राज्यपाल कार्य करते हैं। वो इस प्रकार हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हम विधायी कार्य को देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की तरह ही यहाँ पर भी विधायी कार्य में राज्यपाल राज्य की विधानसभा के जो सत्र हैं, केंद्र सरकार में जो संसद है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा में भी 3 सत्र आयोजित होते हैं। ठीक है, अब तो सत्र बुलाने का, सत्र को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है। सत्र को कभी भी विघटित कर सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि विधानसभा व विधान परिषद में जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति कुछ सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय का मतलब ये है कि जो भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में जो व्यक्ति थे और जो महिला पुरुष जो भी हैं, भारतीय लोगों से शादी संबंध हुए, तो उनकी एक अलग कम्युनिटी बन गई है। जब उस कम्युनिटी का लेकिन उतने लोग नहीं हैं कि वो एक अपना प्रतिनिधि चुन सकें। अब उस स्थिति में लेकिन उनका भी तो हक है, उनके भी अधिकार हैं, उनकी समस्याएं, उनको संसद तक कौन पहुंचाए। इस वजह से ये प्रावधान रखा गया कि उनमें से व्यक्ति एक राष्ट्रपति 2 लोकसभा के लिए मनोनीत करेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस राज्यपाल में। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य के विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में वो 1 सदस्य मनोनीत करेंगे आंग्ल भारतीय से। दूसरा, जो विधान परिषद होती है उसके 1/6 सदस्य हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये विधान परिषद के टोटल का 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। वो सदस्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, यानी जैसे सेवा के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में वो अग्रणी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य विधान परिषद के लिए और 1 सदस्य आंग्ल भारतीय होता है उसको विधानसभा के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये जो विधायिका होती है उसमें सत्र के बारे में उसको संबोधित भी करते हैं। संबोधित ये प्रत्येक साल एक बार करते हैं। एक तो प्रत्येक साल एक बार कब करते हैं, जब सत्र पहला सत्र होता है, यानी 3 सत्र होते हैं, तो जो पहला सत्र है उसका पहले दिन संबोधित करेंगे एक बार। तो ये प्रत्येक साल सत्र स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक साल एक बार। तो और दूसरी बार ये जब करते हैं जब विधानसभा का नया चुनाव होता है, तो नए चुनाव के दौरान जब पहली विधानसभा अपनी बैठक आयोजित होती है, उस दौरान ये संबोधित करते हैं नए एमएलए जो चुन के आए हैं। ठीक है, तो ये इनकी विधायिकी कार्य हैं। कार्यकारी कार्यों में देखा जाए तो सेम राष्ट्रपति की तरह हैं। ये मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, साथ ही साथ उनको शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है, दूसरा, जो राज्य में जितने प्रकार की अधिकतर नियुक्तियां हैं जो संवैधानिक हों, साथ ही साथ जो बोर्ड हैं, आयोग हैं, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है, कार्यकारी आदेश होता है, एक अध्यादेश। केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, 123। लेकिन राज्य में भी राज्यपाल जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। 213 के तहत राज्यपाल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी करेंगे जिनमें राज्य की विधानसभा का क्षेत्र है, यानी राज्य की विधानसभा जिन मामलों में कानून बना सकती है
और जिस सीमा तक जैसे राज्य की कार्यपालिका या राज्य की विधायिका समवर्ती सूची व राज्य सूची, इन दो मामलों पर कानून बना सकती है। तो उन दो मामलों तक ही यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है और राज्य में सत्र नहीं चल रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करते हैं 213 के तहत। ठीक है, अब वो अध्यादेश जब 6 सप्ताह के अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए अभी विधानसभा का सत्र स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश इनका इम्पोर्टेंट है, ये भी अध्यादेश जारी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में अगर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं तो वो लगभग राष्ट्रपति की तरह हैं। धन विधेयक हो, वित्तीय विधेयक हो, कोई भी खर्च संबंधी मामला हो, राज्यपाल की ही पूर्व अनुमति से प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बजट, जो राज्य का बजट है वो 202 के तहत 202 आर्टिकल है, उसके अनुसार राज्यपाल की ड्यूटी है कि वो राज्य के बजट को विधानसभा में रखवाए। ठीक है, अब तो वित्त मंत्री रखता है, लेकिन ड्यूटी राज्यपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये राज्य के बजट को भी रखवाता है। इसके अलावा आकस्मिकता निधि है, उसका भी संरक्षक राज्यपाल ही होते हैं। तो ये खास इसकी इनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। क्षमादान शक्तियाँ भी राष्ट्रपति की तरह हैं। राज्य के न्यायालय से किसी व्यक्ति को सजा प्राप्त हुई हो तो उसकी सजा को एक कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, लेकिन दो मामलों में इनकी राष्ट्रपति के समान शक्ति नहीं है क्षमादान वाली में, कि एक तो मृत्यु दंड को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं कुछ दिन, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा, सैन्य मामलों में यदि कोई सजा सुनाई गई है, यानी सेना का जो कोर्ट मार्शल के माध्यम से, उस मामले में राज्यपाल कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ओवरऑल है। ठीक है, तो ये इनकी सैन्य शक्तियां हैं। अब न्यायिक शक्तियों में देखें तो अनुच्छेद 161 में है, 161 में राज्य की जो न्यायपालिका है उसमें जो निम्न स्तर के न्यायालय, निम्न स्तर के मेरा मतलब उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के अलावा जितने भी न्यायालय हैं, यानी सत्र न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनमें उनकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा उनका ट्रांसफ़र वगैरह भी राज्यपाल ही करते हैं। इसके साथ ही साथ जो न्यायालय में जो वो हैं न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों का स्थानांतरण वगैरह तो इनका कार्य है ही है। इसके अलावा जो छोटे लेवल के जो कई बार ऐसे न्यायाधीश होते हैं, उनको ये तदर्थ या चीफ न्यायाधीश वगैरह भी नियुक्ति यही करते हैं। ठीक है, अब राज्यपाल की जो सामान्य शक्तियाँ थीं वो हमने बता दी हैं। इसके अलावा कुछ शक्ति ऐसी हैं जो वीटो टाइप की हैं, जैसे यहाँ पर राज्यपाल, मान लीजिए विधायिका से कोई कानून बन के आता है, तो एक मामले में जो धन विधेयक का प्रस्ताव आता है, उस मामले में ये उस प्रस्ताव को वापस नहीं लौटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूर्व अनुमति ली हुई होती है। लेकिन अन्य मामलों में अगर आता है कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास में दो शक्तियां हैं, या तो उसको वापस लौटा सकते हैं या फिर उसको वो राष्ट्रपति के लिए रेफर कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं उसको, और या फिर अनुमति दे सकते हैं। अनुमति देते हैं तो कानून बन जाएगा, वापस लौटाते हैं तो पुनः राज्य विधानसभा से वापस जाएगा उनके पास, और या फिर वो क्या राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं तो राष्ट्रपति के पास जो मैटर चला गया उसके बाद राज्यपाल उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे राज्यपाल कुछ ऐसे मामले अपने स्वविवेक से विधेयकों को अपने पास रख के राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक लाई है राज्य सरकार जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य की, तो उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। या कोई ऐसा विधेयक है राज्य सरकार ऐसा लाई जिससे संवैधानिक प्रवृत्ति में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, या ऐसा कोई बदलाव आ सकता है जो जनता के लिए हानिकारक हो, उसको वो राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं।
इसी टाइप से जो अन्य कुछ है, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार कोई ऐसा वित्तीय प्रावधान लाई है जो जनता पे अतिरिक्त कर वगैरह का बोझ आ रहा है, उस स्थिति में भी वो उसको राष्ट्रपति के लिए दे सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी शक्तियाँ भी हैं। इस टाइप से राज्यपाल का आपका क्लियर है। और इसमें आपको खास जो आपके रीट के एग्ज़ाम में है पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। कल मैं आपको राज्यपाल जो राज्य स्तर पे कार्यपालिका के बारे में, जिसमें मंत्री परिषद एंड मुख्यमंत्री होगा, साथ ही साथ अधिवक्ता वगैरह का भी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।